पाकिस्तान में आतंक का नामो निशान मिटाने के लिए भारत लगातार बड़े कदम उठा रहा है और ये सबसे बड़ा कदम अब तक का माना जा रहा है। जो अपडेट सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें साफ कहा गया है कि किन किन जगहों पर हमले किए गए हैं, किन किन जगहों को टारगेट किया गया है। ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी आम नागरिक को नुकसान ना हो। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के घर पर हमला हुआ है और हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। हमले में मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, ये कहना है मसूद अजहर का। वो ये भी कह रहा है कि मरने वाले जन्नत चले गए हैं। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के हमले में मौत हुई है, जिस पर मसूद अजहर का कहना है भी मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, मरने वालों को जन्नत नसीब हुई है। हालांकि काफी देर नहीं हुई है। अगर मसूद अजहर अगर चाहता है कि अगर मैं भी मर जाता तो अगर मगर की बात नहीं है, एक और अटैक का इंतजार करे और पता ठिकाना तो पता चलेगा ही, और ये भी उसकी हसरत जो है पूरी हो जाएगी। फिलहाल जो एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है उसमें मसूद अजहर का बयान सामने आया है कि मरने वाले जन्नत चले गए। आप समझिए कि जिन आतंकियों को मार गिराया गया, अब मसूद अजहर कह रहा है कि वो जन्नत चले गए हैं। बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के घर पर हमला होता है, उसके परिवार के कई सदस्य जो हैं 14 लोग, कुल 14 लोग मारे गए हैं। तो हमले से पहले और हमले के बाद जरा देखिए, दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले से पहले जब अटैक नहीं किया गया तब की तस्वीरें, और जब अटैक हुआ उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर ही बदल गई, फिजा ही बदल गई, रंग बदल गया, और जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या कहां कहां कैसे हुआ। बहावलपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमले से पहले और हमले के बाद की जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ कह रही हैं। बिल्कुल, और मनोज नरवनी की तरफ से तो एक ट्वीट भी कर दिया गया, उनकी तरफ से कहा भी गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन भी जुड़ गए। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें बताया गया है कि एक टारगेट किया गया था जिसमें उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, लेकिन वो व्यक्ति वहां पर नहीं था, मसूद अजहर ही था वो। बिल्कुल, देखिए मसूद अजहर का ये पोस्ट है और ये पोस्ट अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से मसूद अजहर डरा हुआ है। वो अपने पोस्ट में लिख रहा है कि उसके परिवार के 10 लोग मरे, लेकिन 14 लोग, जिस घर में मसूद अजहर रहता था 14 लोग वहां पर उनकी मौत हुई है, जिसमें से 10 मसूद अजहर के परिवार वाले हैं, और ये मसूद अजहर खुद ही कंफर्म कर रहा है। लेकिन इस पोस्ट को जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो कई ऐसी बातें कर रहा है जो कि आपत्तिजनक है, और कहीं ना कहीं इस पूरे स्ट्राइक को डिफेंड करने की कोशिश। उसका कहना है कि मोदी ने सारे नॉर्म्स तोड़ दिए। पाकिस्तान में आतंक का नामो निशान मिटाने के लिए भारत लगातार बड़े कदम उठा रहा है और ये सबसे बड़ा कदम अब तक का माना जा रहा है। जो अपडेट सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें साफ कहा गया है कि किन किन जगहों पर हमले किए गए हैं, किन किन जगहों को टारगेट किया गया है। ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी आम नागरिक को नुकसान ना हो। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के घर पर हमला हुआ है और हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। हमले में मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, ये कहना है मसूद अजहर का। वो ये भी कह रहा है कि मरने वाले जन्नत चले गए हैं। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के हमले में मौत हुई है, जिस पर मसूद अजहर का कहना है भी मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, मरने वालों को जन्नत नसीब हुई है। हालांकि काफी देर नहीं हुई है। अगर मसूद अजहर अगर चाहता है कि अगर मैं भी मर जाता तो अगर मगर की बात नहीं है, एक और अटैक का इंतजार करे और पता ठिकाना तो पता चलेगा ही, और ये भी उसकी हसरत जो है पूरी हो जाएगी। फिलहाल जो एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है उसमें मसूद अजहर का बयान सामने आया है कि मरने वाले जन्नत चले गए। आप समझिए कि जिन आतंकियों को मार गिराया गया, अब मसूद अजहर कह रहा है कि वो जन्नत चले गए हैं। बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के घर पर हमला होता है, उसके परिवार के कई सदस्य जो हैं 14 लोग, कुल 14 लोग मारे गए हैं। तो हमले से पहले और हमले के बाद जरा देखिए, दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले से पहले जब अटैक नहीं किया गया तब की तस्वीरें, और जब अटैक हुआ उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर ही बदल गई, फिजा ही बदल गई, रंग बदल गया, और जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या कहां कहां कैसे हुआ। बहावलपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमले से पहले और हमले के बाद की जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ कह रही हैं। बिल्कुल, और मनोज नरवनी की तरफ से तो एक ट्वीट भी कर दिया गया, उनकी तरफ से कहा भी गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन भी जुड़ गए। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें बताया गया है कि एक टारगेट किया गया था जिसमें उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, लेकिन वो व्यक्ति वहां पर नहीं था, मसूद अजहर ही था वो।
बिल्कुल देखिए, मसूद अजहर का ये पोस्ट है और ये पोस्ट अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से मसूद अजहर डरा हुआ है। वो अपने पोस्ट में लिख रहा है कि उसके परिवार के 10 लोग मरे, लेकिन 14 लोग, जिस घर में मसूद अजहर रहता था, 14 लोग वहां पर उनकी मौत हुई है, जिसमें से 10 मसूद अजहर के परिवार वाले हैं और ये मसूद अजहर खुद ही कंफर्म कर रहा है। लेकिन इस पोस्ट को जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो कई ऐसी बातें कर रहा है जो कि आपत्तिजनक है और कहीं ना कहीं इस पूरे स्ट्राइक को डिफेंड करने की कोशिश। उसका कहना है कि मोदी ने सारे नॉर्म्स तोड़ दिए। पाकिस्तान में आतंक का नामो निशान मिटाने के लिए भारत लगातार बड़े कदम उठा रहा है और ये सबसे बड़ा कदम अब तक का माना जा रहा है। जो अपडेट सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें साफ कहा गया है कि किन किन जगहों पर हमले किए गए हैं, किन किन जगहों को टारगेट किया गया है। ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी आम नागरिक को नुकसान ना हो। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के घर पर हमला हुआ है और हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। हमले में मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, ये कहना है मसूद अजहर का। वो ये भी कह रहा है कि मरने वाले जन्नत चले गए हैं। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के हमले में मौत हुई है, जिस पर मसूद अजहर का कहना है भी मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, मरने वालों को जन्नत नसीब हुई है। हालांकि काफी देर नहीं हुई है। अगर मसूद अजहर अगर चाहता है कि अगर मैं भी मर जाता तो अगर मगर की बात नहीं है, एक और अटैक का इंतजार करे और पता ठिकाना तो पता चलेगा ही, और ये भी उसकी हसरत जो है पूरी हो जाएगी। फिलहाल जो एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है उसमें मसूद अजहर का बयान सामने आया है कि मरने वाले जन्नत चले गए। आप समझिए कि जिन आतंकियों को मार गिराया गया, अब मसूद अजहर कह रहा है कि वो जन्नत चले गए हैं। बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के घर पर हमला होता है, उसके परिवार के कई सदस्य जो हैं 14 लोग, कुल 14 लोग मारे गए हैं। तो हमले से पहले और हमले के बाद जरा देखिए, दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले से पहले जब अटैक नहीं किया गया तब की तस्वीरें, और जब अटैक हुआ उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर ही बदल गई, फिजा ही बदल गई, रंग बदल गया, और जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या कहां कहां कैसे हुआ। बहावलपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमले से पहले और हमले के बाद की जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ कह रही हैं। बिल्कुल, और मनोज नरवनी की तरफ से तो एक ट्वीट भी कर दिया गया, उनकी तरफ से कहा भी गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन भी जुड़ गए। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें बताया गया है कि एक टारगेट किया गया था जिसमें उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, लेकिन वो व्यक्ति वहां पर नहीं था, मसूद अजहर ही था वो। बिल्कुल देखिए, मसूद अजहर का ये पोस्ट है और ये पोस्ट अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से मसूद अजहर डरा हुआ है। वो अपने पोस्ट में लिख रहा है कि उसके परिवार के 10 लोग मरे, लेकिन 14 लोग, जिस घर में मसूद अजहर रहता था, 14 लोग वहां पर उनकी मौत हुई है, जिसमें से 10 मसूद अजहर के परिवार वाले हैं और ये मसूद अजहर खुद ही कंफर्म कर रहा है। लेकिन इस पोस्ट को जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो कई ऐसी बातें कर रहा है जो कि आपत्तिजनक है और कहीं ना कहीं इस पूरे स्ट्राइक को डिफेंड करने की कोशिश। उसका कहना है कि मोदी ने सारे नॉर्म्स तोड़ दिए। पाकिस्तान में आतंक का नामो निशान मिटाने के लिए भारत लगातार बड़े कदम उठा रहा है और ये सबसे बड़ा कदम अब तक का माना जा रहा है। जो अपडेट सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें साफ कहा गया है कि किन किन जगहों पर हमले किए गए हैं, किन किन जगहों को टारगेट किया गया है। ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी आम नागरिक को नुकसान ना हो। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के घर पर हमला हुआ है और हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। हमले में मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, ये कहना है मसूद अजहर का। वो ये भी कह रहा है कि मरने वाले जन्नत चले गए हैं। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के हमले में मौत हुई है, जिस पर मसूद अजहर का कहना है भी मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, मरने वालों को जन्नत नसीब हुई है। हालांकि काफी देर नहीं हुई है। अगर मसूद अजहर अगर चाहता है कि अगर मैं भी मर जाता तो अगर मगर की बात नहीं है, एक और अटैक का इंतजार करे और पता ठिकाना तो पता चलेगा ही, और ये भी उसकी हसरत जो है पूरी हो जाएगी। फिलहाल जो एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है उसमें मसूद अजहर का बयान सामने आया है कि मरने वाले जन्नत चले गए। आप समझिए कि जिन आतंकियों को मार गिराया गया, अब मसूद अजहर कह रहा है कि वो जन्नत चले गए हैं। बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के घर पर हमला होता है, उसके परिवार के कई सदस्य जो हैं 14 लोग, कुल 14 लोग मारे गए हैं। तो हमले से पहले और हमले के बाद जरा देखिए, दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले से पहले जब अटैक नहीं किया गया तब की तस्वीरें, और जब अटैक हुआ उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर ही बदल गई, फिजा ही बदल गई, रंग बदल गया, और जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या कहां कहां कैसे हुआ। बहावलपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमले से पहले और हमले के बाद की जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ कह रही हैं। बिल्कुल, और मनोज नरवनी की तरफ से तो एक ट्वीट भी कर दिया गया, उनकी तरफ से कहा भी गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन भी जुड़ गए। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें बताया गया है कि एक टारगेट किया गया था जिसमें उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, लेकिन वो व्यक्ति वहां पर नहीं था,
मसूद अजहर ही था वो? बिल्कुल, देखिए मसूद अजहर का ये पोस्ट है और ये पोस्ट अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से मसूद अजहर डरा हुआ है। वो अपने पोस्ट में लिख रहा है कि उसके परिवार के 10 लोग मरे, लेकिन 14 लोग, जिस घर में मसूद अजहर रहता था, 14 लोग वहां पर उनकी मौत हुई है, जिसमें से 10 मसूद अजहर के परिवार वाले हैं और ये मसूद अजहर खुद ही कंफर्म कर रहा है। लेकिन इस पोस्ट को जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो कई ऐसी बातें कर रहा है जो कि आपत्तिजनक है और कहीं ना कहीं इस पूरे स्ट्राइक को डिफेंड करने की कोशिश। उसका कहना है कि मोदी ने सारे नॉर्म्स तोड़ दिए,